हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में हम लोग जो है पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। चैप्टर शुरू हुआ था चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। उसमें 2 क्लास हो चुकी हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का डिटेल में अध्ययन किया हुआ है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धारा माप जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मतलब धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। हमें दोनों पढ़ना है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण भी पढ़ना है और धारा मापी का वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में केवल हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग लगा लीजिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये क्लास समझने के लिए आप लोगों को लास्ट वाली जो क्लास है, जो पिछली क्लास है धारा मापी, वो थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे समझ में आया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वाली क्लास थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। धारा मापी का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए इसके लिए, और नहीं पता है तब भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर पूरा फील लेना है, पूरा समझना है तो धारा मापी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लोग जो है धारा मापी पढ़े थे और इसमें जो है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और आप लोग मुझे मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल @UP बोर्ड वाला 90 वाला 19। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो धारा मापी हम लोग कभी पिछली क्लास में पढ़े हैं। धारा मापी क्या करता है? धारा मापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी छोटी धारा को को माप सकते हैं, साथ ही धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, धारा मापी पर लोग लिखे भी थे, थोड़ा फील लेने के लिए क्यों लिखा मैंने कि ये ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम छोटी सी छोटी धारा को, छोटी सी छोटी करंट को माप सकते हैं और साथ में उसे हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर करंट है, छोटी से छोटा करंट, छोटा छोटा करंट है, तो उसको हम पता कर सकते हैं कि वहां पे करंट है कि नहीं है, और है तो कितना, ये पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें आपको करंट पता करना है, माइक्रो एम्पियर में कोई करंट है या फिर मिली एम्पियर में कोई करंट है ना, बहुत छोटी छोटी करंट, माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में करंट है, तो इस प्रकार की करंट को अगर पता करना है और मापना है तो हम यूज करते हैं क्या, धारा मापी। ठीक है ना। और धारा मापी होता क्या है? धारा मापी यही है ना, लोग पढ़े अभी पिछली क्लासों में कि धारा मापी को अगर दिखाना है
तो जी से दिखा सकते हैं, है ना। धारा मापी को हम इस तरह से गोला बनाकर जी से दिखाते हैं, ये धारा मापी का संकेत है। जहाँ पे इस तरह से लिखा होगा समझ लेना कि वो किसका संकेत है, धारा मापी का। उसके भीतर क्या होता है, हमने देखा कि धारा मापी के भीतर जो एक कॉइल था, वो जब कॉइल घूम रहा था तो उसके साथ में सुई भी घूम रही थी। ये देखा था ना हमने कि उसके भीतर क्या था, एक कॉइल था, ठीक है। अब वो जब कॉइल घूम रही थी तो कॉइल घूमने के साथ साथ क्या हो रहा था, उसका निडल भी घूम रहा था, है ना। ऐसा निडल नहीं था, निडल बिल्कुल बीच में था, निडल उसका बिल्कुल बीच में था। और जब हम यहाँ से इसको करंट देते हैं तो ये जो सुई होती है इसकी इस तरह से घूम जाती है ना। इस तरह से सुई इसकी घूम जाती है। तो ये था गैल्वेन धारा मापी, यही काम करता है धारा मापी। यानी उसके भीतर क्या होता है, कॉइल होता है, सिंपल एक कॉइल घूमता है। तो फिर हमें क्या मालूम चलता है कि करंट कितना है या करंट है कि नहीं है, यानी करंट का मान बताता है, साथ साथ में करंट है कि नहीं है उसकी उपस्थिति बतलाता है धारा मापी, ठीक। तो ये तो धारा मापी। अब जब एक बार मार्केट में धारा मापी आता है ना तो उसकी रीडिंग लिखी रहती है, मैक्सिमम रीडिंग लिखी रहती है कि जो धारा मापी है वो मैक्सिमम करंट कितना माप सकता है। तो जैसे 10 मिली एम्पियर लिखा होगा या फिर 100 मिली एम्पियर लिखा होगा, 50 मिली एम्पियर लिखा होगा। इस तरह से अलग अलग माप के धारा मापी मार्केट में आते हैं, है ना, जिनकी जो क्या कर सकते हैं, इतनी करंट माप सकते हैं, इतनी करंट माप सकते हैं, इतनी करंट माप सकते हैं, इस माप के आते हैं। और आपको जो चाहिए मार्केट से आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो जो करंट दिया होता है ना, ये मैक्सिमम करंट दिया होता है। मैक्सिमम करंट का मतलब कि ये वो करंट होगी जिस पर ये सुई पूरी की पूरी घूम जाएगी। मैक्सिमम करंट का क्या मतलब, जैसे कि मान लो हम मार्केट से खरीद के ले आए 10 मिली एम्पियर वाला धारा मापी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा होगा 10 मिली एम्पियर, बीच में क्या लिखा होगा 5 मिली एम्पियर, यहाँ पर कितना होगा 0 मिली एम्पियर। और 10 मिली एम्पियर का मतलब कि जब सुई यहाँ से यहाँ पूरी घूम जाएगी तो कितना करंट दिखाएगा ये 10 मिली एम्पियर। या तो मार्केट से खरीद के लेके आए 50 मिली एम्पियर का धारा मापी, तो इसका मतलब कि जब सुई पूरी घूम जाएगी तो धारा कितना प्रदर्शित होगा 50 मिली एम्पियर, आधा घूमेगा तो 25 मिली एम्पियर। तो इस तरह से धारा मापी का अलग अलग रीडिंग का धारा मापी आता है, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, ये जो करंट लिखा रहता है उसके ऊपर इसे कहते हैं कि पूर्ण विक्षेपण पर धारा। पूर्ण विक्षेपण पर धारा मतलब 10 मिली, पूर्ण विक्षेपण मतलब सुई जब पूरी घूम जाएगी तो धारा का मान कितना होगा। तो जो करंट जो लिखा रहता है ना मैक्सिमम करंट, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेपण पर धारा या फिर करंट ऑन फुल डिफ्लेक्शन। करंट ऑन फुल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा विक्षेपित हो जाने पे धारा का मान कितना है। तो ये था धारा मापी। इस तरह से धारा मापी को हम जो है पढ़े हैं और इस तरह से यूज करते हैं इसको। और एक बात आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब हमें इसका किसी रूपांतर करना है अमीटर पे। ये तो धारा मापी के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखो अमीटर क्या होता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है, इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है, नोट में बनानी है, ठीक है ना। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बड़ी धारा को मापा जाता है, ठीक है। अमीटर एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से बड़ी धारा को मापा जाता है। धारा मापी कैसा उपकरण, धारा मापी जिसके द्वारा हम छोटी धारा को मापते हैं। और ये कैसा उपकरण जिसकी सहायता से हम बड़ी धारा को मापते हैं। जैसे आपकी धारा है किलो एम्पियर में, मेगा एम्पियर में, एम्पियर में। तो जब बड़ी धाराएं होती हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम एमीटर से मापते हैं। तो ये भी जो है एमीटर भी क्या होता है, धारा मापने के लिए ही होता है।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं, धारा मापी, अमीटर। धारा मापी से क्या मालूम, धारा मापी नाम है गैल्वेनोमीटर का, तो लगता है कि नहीं धारा मापी मतलब धारा मापेगा, और अमीटर भी क्या करेगा, धारा मापेगा। लेकिन दोनों में अंतर है। धारा मापी करंट मेजर करता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन छोटी करंट को, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और साथ साथ में करंट कहीं पर है तो उसका पता भी लगाता है। अमीटर क्या है, धारा मापता है, लेकिन बड़ी धारा मापता है, और ये करंट का पता नहीं लगाता कि कहीं पर करंट कितना है ना, मतलब कहीं पर करंट है कि नहीं है, इसके बारे में ही नहीं बताता है मीटर। ठीक है, तो एमीटर हमें क्या करना है, धारा मापी से अमीटर बनाना है। यानी धारा मापी क्या था, छोटी धारा को मापने के लिए था, लेकिन अगर हम उसी धारा मापी का उपयोग बड़ी धारा मापने के लिए यूज कर लें तो उसका मतलब हमने धारा मापी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर ऐसा होता है कि धारा मापी क्या करता है, छोटी धारा को मापता है, लेकिन अगर उस धारा मापी के द्वारा हम उस धारा मापी का उपयोग हम क्या कर लें, अगर बड़ी धारा को मापने में कर लें, तो इसका मतलब कि हमने धारा मापी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, जो अमीटर होता है, धारा मापी होता है ना, तो जो अमीटर धारा मापी होता है, इसको परिपथ में उपकरण के साथ हमेशा इसको परिपथ में उपकरण के साथ हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी धारा मापी से नहीं, गैल्वेनो अमीटर से अगर धारा मापना है तो अमीटर को हमेशा परिपथ के कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़कर धारा का मापन हम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये हो गया अमीटर के बारे में, और दोनों में समझ में आ गया अंतर क्या है, धारा मापी और अमीटर में अंतर क्या है। और यही अंतर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करते हैं, है ना, धारा मापी को मीटर में रूपांतरित करते हैं। तो और क्या करें, कैसे रूपांतरित करेंगे, कैसे हम जो है धारा मापी से बड़ी बड़ी धाराओं का मापन कैसे करेंगे। ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। देखो, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ध्यान से, जैसे मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके बीच का ये कॉइल है, ठीक है, इसके बीच का ये कॉइल है, और ये धारा कितनी माप सकती है, ये धारा माप सकती है, मान लेते हैं आईजी धारा माप सकती है। कौन, धारा मापी, अमीटर नहीं, धारा मापी। मतलब माप सकती है, मतलब आईजी वो धारा है, ठीक है, आईजी वो धारा है जिस पर धारा मापी की सुई पूर्ण विक्षेपित हो जाएगी। पूर्ण विक्षेपित होगी। आईजी जो करंट है, आईजी इसको दिखाते हैं, करंट आईजी दिखाते हैं, इस पर जो धारा मापी की जो सुई है वो क्या दिखाएगी, पूर्ण विक्षेपण दिखाएगी, मतलब कि पूरी पूरी घूम जाएगी। आईजी वो करंट है, और आईजी करंट क्या होती है, बहुत छोटी सी करंट होती है, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, यही होती है धारा मापी का जो करंट होता है, यही होता है, छोटा छोटा करंट होता है। ठीक है, तो आईजी वो करंट है जिसकी सहायता से हम क्या कर, आईजी जिसको धारा मापी क्या कर सकता है, माप सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, एक बड़ी करंट है आई, इसको मेजर करना है। आई वो धारा है जिसको
मापना है। ठीक है, आई वो धारा है जिसको हमें क्या करना है, मापना है। तो हम क्या करते हैं, इस आई धारा को, आई जी वो करंट है, दोनों में अंतर है। आई जी वो करंट है जो धारा मापी माप सकता है, आई वो करंट जिसको हमें मापना है। आई जी करंट क्या होगी, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होगी। लेकिन जो आई करंट है वो बड़ी करंट होगी, मिली एम्पियर में हो सकती है, किलो एम्पियर में, मेगा एम्पियर में हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, धारा को मापने के लिए देखो क्या किया, इस आई धारा को मापने के लिए जुगाड़ किया। और जुगाड़ ये था कि एक प्रतिरोध लिया और उसे जो है इस धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है ना। इस एक प्रतिरोध लिया जिसका मान यस है ना, इसे कहते हैं शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध है ना। आईजी वो धारा है जिस धारा को आईजी वो धारा है जिस पर धारा मापी की सुई पूर्ण विक्षेपित होगी, और आई धारा जिसको मापना है। यस क्या है, यस है शंट प्रतिरोध, है ना। शंट प्रतिरोध जो होता है वो ऐसा प्रतिरोध होता है जो किसी भी उपकरण के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका जो मान होता है, इस प्रतिरोध का जो मान होता है बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, तो यस क्या है, शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध है कितनी वैल्यू का, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, ध्यान समझो कैसे चेंज हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। आईजी वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर की सुई फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। आई वो करंट है, बड़ी धारा जिसको मापना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत ही कम प्रतिरोध का, बहुत ही कम मान का प्रतिरोध एक ले लिया और इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। वाइवा का क्वेश्चन नहीं है, बार बार पूछा जाता है शंट प्रतिरोध क्या होता है। तो शंट प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम होता है और वो धारा मापी से हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये शंट प्रतिरोध की परिभाषा भी हो जाएगी, कह लोगे तो लिख लेना। ठीक, अब जैसे कि सुनो, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो धारा मापी है वो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का करंट माप सकता है। मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का करंट माप सकता है, मतलब जो इसकी सुई होगी वो कहां होगी, बीच में। लेकिन जब 10 मिली एम्पियर आएगा तो वो कहां भाग जाएगी, मैक्सिमम भाग जाएगी, है ना। बीच सुई कहां होती, धारा मापी की बीच में होती है ना। और जैसे ही 10 मिली एम्पियर की धारा पाएगी धारा मापी, वैसे ही क्या होगा उसका सुई, बिल्कुल फुल डिफ्लेक्शन यहां चला जाएगा। ठीक है, तो हमें 10 मिली एम्पियर करंट मापना है, यानी ये केवल कितना करंट लेगी धारा मापी, केवल 10 मिली एम्पियर का, है ना। जैसे और जैसे हमें जो करंट मेजर करना है वो 1 एम्पियर का करंट मेजर करना है, यानी जो आई है ये क्या, किसका मान हो गया, आई जी का, और ये किसका मान हो गया, आई का। अब देखो ये माप रहा है करंट किसमें, धारा मापी मिली एम्पियर में, लेकिन हमें किसमें मापना है, एम्पियर में मापना है। 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। एग्जाम्पल केवल ले रहे हैं, है ना, समझाने के लिए। ये करंट कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर का, आईजी का मान हो गया। कितना मेजर करना है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, और अगर 10 मिली एम्पियर से अधिक करंट दोगे, इस धारा मापी को 10 मिली एम्पियर से अधिक करंट दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। धारा मापी केवल 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा, उसको तुम अधिक करंट दोगे तब भी 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। अगर 15 मिली एम्पियर दोगे तब भी 10 मिली एम्पियर दिखाएगा, क्योंकि उसका जो फुल डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर है। अगर इसको 20 मिली एम्पियर दोगे तब भी 10 मिली एम्पियर दिखाएगा ये। और अगर अधिक करंट दोगे तो क्या होगा, अधिक करंट दोगे तो ये जो लगा है रेजिस्टेंस ना, ये फूंक जाएगा, जल जाएगा। और जल जाएगा तो क्या होगा, ये सुई मस्त यहां से यहां जाएगी, है ना। सुई 0 से मस्त यहां से यहां 10 मिली एम्पियर पे जाएगी, लेकिन जब अधिक करंट पाएगा तो जल जाएगा ये, और जल जाएगा तो उसकी स्प्रिंग टूट जाएगी।
और स्प्रिंग टूट जाएगी तो वापस नहीं आएगा। इसको वापस कौन लेके आता था? स्प्रिंग लेके आता था, याद है जब पढ़ाए थे तो। लेकिन जब अधिक करंट दे दोगे भाई, है इसकी औकात 10 मिली एम्पियर की और इसको दे रहे हो तुम 50 मिली एम्पियर, तो क्या होगा ये, इसके जो स्प्रिंग लगा था ना वो टूट जाएगा, बहुत तेज से घूमेगा, इतना तेज घूमेगा ना कि जो इसकी स्प्रिंग है वो टूट जाएगी, और स्प्रिंग टूट जाएगी तो वापस नहीं ला पाएगी, तो जाएगा सुई यहां से यहां लेकिन वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से शैतानी हम लोग जो है लैब में किया करते थे, है ना। जब धारा मापी मिलता था मेजर करने के लिए तो लैब में किया करते थे, लेकिन ये जो उपकरण आते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। 10 मिली एम्पियर का है तो उसको ये नहीं जो है सीधे ला करके सप्लाई अपना जो बोर्ड का है 2 एम्पियर दे दिए, 2 एम्पियर दोगे तो बस ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, फिर खत्म इसका काम। ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर का करंट ये मैक्सिमम ले सकता है, और हमें कितना इसको मेजर करना है, कितना 1000 मिली एम्पियर, और हमने किया क्या है, एक बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब देखो यहां से 1000 मिली एम्पियर करंट चली, 1000 मिली एम्पियर करंट चली, और यहां से यहां ये कितना लेगा, केवल 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर ले लेगा। लेकिन इसका जो मान है बहुत कम है, शंट प्रतिरोध का मान बहुत कम है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि धारा कहां जाती है, धारा किस रास्ते से गुजरती है, धारा उस रास्ते से गुजरती है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम है, शंट प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तो धारा यहां से न जा करके यहां से जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इसका मान बहुत कम है, तो धारा हमेशा कौन सा रास्ता चुनती है, वो रास्ता चुनती है जहां का प्रतिरोध बहुत कम होता है। धारा यहां से न जाके धारा यहां से जाएगी। तो 1000 मिली एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर की धारा कौन लेगा, गैल्वेनोमीटर, और बच गया कितना, 990 मिली एम्पियर की धारा कहां से गुजर जाएगा, शंट प्रतिरोध से गुजर जाएगा। ठीक है। 990 मिली एम्पियर की धारा शंट प्रतिरोध से गुजर जाएगी, और 1 मिली एम्पियर का मान हमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब, अब देखो 10 मिली एम्पियर कौन लिया है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर ने कितना लिया, 10 मिली एम्पियर, तो यहां से कितना गुजरा, 990 मिली एम्पियर, लेकिन कुल कितनी करंट है, 1 एम्पियर, मतलब 1000 मिली एम्पियर। यानी जब धारा मापी की सुई पूरी घूम जाएगी 10 मिली एम्पियर तक, पूरी घूम जाएगी, तो इसका मतलब एक्सक्यूज मी, है ना, जब इसकी सुई पूरी 10 मिली एम्पियर घूम जाएगी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये कितना करंट दिखा रहा होगा, 1000 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा होगा। जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 से पूरी घूम जाएगी, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर घूम जाएगी, तो इसका मतलब करंट कितना है, 1000 मिली एम्पियर है ना। तो जब धारा मापी की सुई 10 मिली एम्पियर घूम जाएगी, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि करंट कितना है परिपथ में, 1000 मिली एम्पियर है। अगर सुई पूरा घूम गई है तो हम समझेंगे कि ये कितना करंट है, 1 मिली एम्पियर है। और अगर केवल सुई आधी घूमी है, मतलब 5 मिली एम्पियर घूमी है, तो हम क्या समझेंगे कि परिपथ में करंट कितना है, 500 मिली एम्पियर है। ठीक है, 500 मिली एम्पियर है। और अगर केवल 2 मिली एम्पियर इसकी सुई घिसकी है, इसका मतलब कि करंट कितना है परिपथ में, 200 मिली एम्पियर है। तो देख रहे हो कि धारा मापी से हम छोटे छोटे करंट से क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े करंट मेजर कर रहे हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक धारा मापी से धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कर देते हैं। तो क्या लिखोगे कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, ये चित्र बना देना, बना करके लिख लेना कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में एक बहुत ही निम्न मान का शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, और शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसके बाद फिर जो कहानी मैं आगे लिखाऊंगा, डेरिवेशन छोटा सा है वो कराऊंगा, वो कर देना, बस यही है इसका डेरिवेशन। ठीक, बस समझना था। एक और एग्जांपल लेके देखो, एक और एग्जांपल लेके चलो देखते हैं। मान लो कि हमारा जो धारा मापी है वो 50 मिली एम्पियर का है, जो धारा मापी है वो 50 मिली एम्पियर का है। ठीक, और हमें मापना है करंट कितना, 100 एम्पियर। हमें करंट मेजर करना है 100 एम्पियर का। ठीक है, और
धारा मापी कितना है, केवल 50 मिली एम्पियर का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा 50 मिली एम्पियर पर धारा मापी क्या ये करंट IG का मतलब क्या है, क्या बताया अभी हम, यही ने बताया कि इसका मतलब कि 50 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो 50 मिली एम्पियर जब फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा धारा मापी, तो करंट कितना होगा, 100 एम्पियर। करंट कितना होगा, 100 एम्पियर। अगर 10 मिली एम्पियर दिखा रहा है, अगर ये केवल सुई इसका 10 मिली एम्पियर दिखा रहा है, यहां से केवल यहां 10 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो करंट कितना होगा, तो करंट हो जाएगा, देखो 50 मिली एम्पियर पे 100 एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। सॉरी, हाँ ठीक है ना, 50 मिली एम्पियर पे 100 एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर जब दिखाएगा धारा मापी, तो करंट कितना हम समझेंगे, 20 एम्पियर समझेंगे। जब 5 मिली एम्पियर होगा तो हम कितना समझेंगे, 10 एम्पियर समझेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि छोटे से धारा मापी के द्वारा हम बड़े से बड़े करंट 100 एम्पियर 200 एम्पियर इतनी करंट हम मान मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम धारा मापी किसमें चेंज कर दिए, अमीटर में चेंज कर दिए। और छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लो, ठीक है। ये वो करंट है जिसको मापना है, लिख लेना इस तरह से, है ना। क्या मैंने बोला लिखने के लिए तुम लोगों को इसमें कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए बहुत ही निम्न मान का एक शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में धारा मापी से जोड़ देते हैं। माना धारा मापी की पूर्ण विक्षेपण धारा कितनी है, IG, लिख लेना इस तरह से। माना धारा मापी का पूर्ण विक्षेपण धारा फुल डिफ्लेक्शन करंट IG है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध, है ना, धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध G है ना। इसका जो अंदर वाला प्रतिरोध कितना है, वो G है ना। I धारा मापने के लिए, ठीक है, I धारा मापने के लिए यस मापने के लिए निम्न प्रतिरोध का निम्न मान का एक शंट प्रतिरोध, निम्न मान का एक शंट प्रतिरोध धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ये लिख लेना, है ना। माना धारा मापी का पूर्ण विक्षेपण धारा IG है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध G है। I धारा मापने के लिए निम्न मान का एक शंट प्रतिरोध धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। जो भी बातें हम कहते हैं ना, तुमको उसमें लगता है कि नहीं, जो पॉइंट नोट करने लायक है नोट कर लिया करो बिना कहे। अब देखो, अब हमें पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है। यहाँ पे IG करंट है ना, यहाँ पे I है, तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, I करंट आ रही है, उसमें से IG करंट यहाँ चली गई, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, I माइनस IG, ठीक है। I करंट आ रही है, यहाँ पे IG करंट चली गई, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस IG, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं सब, किरचॉफ का संधि नियम उसकी सहायता से निकाला हमने। यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे IG, तो यहाँ पे कितना होगा, I माइनस IG। अब ये भी हमें पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर। तो देखो ये क्या हो गया, ये वोल्टेज किसके बीच का है, धारा मापी के बीच का है, और ये वोल्टेज किसके बीच का है, शंट प्रतिरोध के बीच का है। तो लिखेंगे धारा मापी का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर, है ना, बराबर शंट का विभवांतर, लिख लेना। ये धारा मापी का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर, और विभवांतर बराबर क्या होता है, V इक्वल टू IR, ओम के नियम से, है ना। धारा मापी का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर। धारा मापी का विभवांतर कितना होता है, तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर कितना धारा है, यहाँ प्रतिरोध वोल्टेज निकालो, यहाँ वोल्टेज निकालो, तो
तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए, ओम के नियम से आई आर। तो करंट का मान कितना है आई जी, प्रतिरोध का मान कितना है जी। तो क्या हो जाएगा धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर हो जाएगा आई जी इंटू जी। प्रतिरोध होता है आई आर, धारा कितना है आई जी, प्रतिरोध कितना है जी, आई जी बराबर शंट का विभवांतर। तो शंट का विभवांतर कितना है, कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर लगाओगे तो यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट है आई माइनस आई जी, और प्रतिरोध कितना है यस। तो ये भी आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, शंट प्रतिरोध का, यस का शंट का मान चाहिए। तो शंट बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दोगे तो ये हो जाएगा आई जी बटा के आई माइनस आई जी इंटू जी। तो शंट प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा यस बराबर आई जी बटा के आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, तो अगर हम इतने मान का निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें तो हम धारामापी को किसमें रूपांतरित कर सकते हैं, अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। या कह सकते हो कि इतना प्रतिरोध समांतर शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़कर हम धारामापी को हमारे अमीटर में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन है छोटा सा, कर लेना उसके आगे, बस खत्म हो गया टॉपिक। एक सवाल करते हैं छोटा सा इस पे। ठीक है, सवाल करते हैं, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। ठीक है, एक सवाल करेंगे हम। क्वेश्चन है 10 मिली एम्पियर का एक धारामापी जिसका प्रतिरोध 10 मिली एम्पियर का एक धारामापी जिसका प्रतिरोध 10 ओम है ना, 10 ओम है, इसे 0 से 5 एम्पियर के एमीटर में रूपांतरित कीजिए, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 से 5 एम्पियर के एमीटर में रूपांतरित कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 एम्पियर के एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, या क्या करेंगे कि धारामापी 5 एम्पियर के एमीटर में रूपांतरित हो जाएगा। या पूछ सकता है कि शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा, या शंट प्रतिरोध का मान कितना रखें, या समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना जोड़ें कि ये 5 एम्पियर के एमीटर में रूपांतरित हो जाए। कई कई प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो 10 एम्पियर का धारामापी मतलब ये कि IG का मान कितना है 10 मिली एम्पियर, और इसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम। तो G का मान कितना हो गया 10 ओम। और कितने एम्पियर के एमीटर रूपांतरित करना है, तो 0 से 5 एम्पियर मैक्सिमम लेते हैं करंट हमेशा, जो I का मान है वो मैक्सिमम लेते हैं। तो I बराबर क्या है 5 एम्पियर। तो क्या निकालना है हमें, यस निकालना है हमें। तो यस का फार्मूला अभी लिखिए हो तुम लोग, यस का फार्मूला है IG बटा के I माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, मान रख करके कैलकुलेशन कर लो। तो यस बराबर IG का मान है 10 मिली एम्पियर बटा के I का मान है 5 माइनस 10 मिली एम्पियर, और गुणे G का मान कितना रखा है 10। इसको हल करना है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन कर लो। यस बराबर 10 गुणे मिली एम्पियर 10 घाते -3 बटा के 5 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होगा, 50,000 मिली 5,000 मिली एम्पियर होगा। 5 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर 5,000 मिली एम्पियर। 5,000 मिली एम्पियर में से 10,000 मिली एम्पियर घटा दो तो कितना जाएगा 4,990 मिली एम्पियर, है ना। मिली एम्पियर मतलब 10 घाते -3।
इसको हल करना ध्यान से। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 5000 मिली एम्पियर। 5000 में से 10 घटा दो तो 4990 मिली एम्पियर में 10 घटे -3, जी का मान 10। ये जाएगा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यस बराबर क्या मिला 10 बटा के 499। इसका भाग कर लो तो जो भी मान आएगा 0.05 के करीब है तो 02 समथिंग आएगा, इसी के आसपास आएगा। देख लेना 019 ऐसे करके आएगा इतना ओम। तो बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, तुम लोगों के ऊपर है। तो इस तरह से हम धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ाई करते रहो। और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक करो, दोस्तों से बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बस आगे पढ़ाई करते रहो, तुम लोगों का एग्जाम बहुत पास है। ऑल द बेस्ट।